हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कुछ रहस्यमय बातें जानेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं। मरे हुए व्यक्ति की 3 चीजें कभी नहीं लेनी चाहिए। जो भी व्यक्ति मरे हुए लोगों की इन 3 चीजों का इस्तेमाल करता है, उसके जीवन में भयंकर संकट आते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी उन मरे हुए लोगों का इन 3 वस्तुओं के प्रति मोह नहीं छूटता है और उनकी ऊर्जा इन वस्तुओं से जुड़ी रहती है। अगर कोई उनकी वस्तुओं का इस्तेमाल करता है तो वे प्रेत आत्माएं बनकर उसे परेशान करने लगते हैं। सबसे पहली चीज है मृत व्यक्ति के कपड़े। मृत्यु के बाद मृत व्यक्ति के कपड़े नदी में प्रवाहित कर दे अथवा दान में दे दे, लेकिन कभी न पहने। दूसरी है मृत व्यक्ति के गहने। गहनों से व्यक्ति का बहुत लगाव होता है, इसीलिए मृत्यु के बाद भी वे उसे जुड़े रहते हैं। और तीसरी चीज है मृत व्यक्ति की घड़ी। घड़ी समय दर्शाती है। मरे हुए व्यक्ति का समय समाप्त हो गया है, अब उसकी घड़ी नहीं पहननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इन 3 कारणों से मनुष्य मृत्यु के बाद पिशाच या प्रेत बन जाता है। मृत्यु के बाद भी इन्हें मुक्ति अथवा दूसरा जन्म नहीं मिलता है। ये प्रेत बनकर अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देते हैं। जो मनुष्य दूसरों का जूठन खाता है, दूसरों को दिए बिना ही स्वयं भोजन करता है, दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन करता है, वह निश्चित ही प्रेत बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को हड़प लेता है, दूसरों से पैसे लेकर वापस नहीं करता है, वह भी प्रेत बन जाता है। जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी के साथ संबंध स्थापित करता है, वह भी प्रेत बन जाता है और यहीं पर भटकता है। जो गाय का मांस खाता है, उसकी कभी मुक्ति नहीं होती, वह भी प्रेत बनकर घूमता रहता है और दूसरों की विष्ठा खाता है। पूरा वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। परिवार के संबंध में यमराज ने बहुत ही उत्तम बात कही है। यमराज कहते हैं, नागों से भरी हुई जमीन पर सोना उचित है, कुएं में गिरकर मर जाना भी उचित है, समंदर के भंवर में गिरकर मरना भी उचित है, किंतु अगर आपका कोई अपना आपके सामने पैसे की याचना करे तो यह सर्वदा अनुचित है। आपके अपनों को पैसे के लिए आपके सामने याचना करनी पड़ी तो यह महापाप है। ऐसे व्यक्ति की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, जिसके परिवार के लोग दुखी हों, जो अपने पास धन होकर भी अपने परिवार के लोगों को सुख प्रदान न करता हो। ऐसे व्यक्ति को नरक में ही डाला जाता है। इसीलिए मनुष्य को कभी स्वार्थी होकर धन का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नष्ट ही होता है। उसका उपयोग अपनों के लिए अवश्य करना चाहिए। किस पाप के कारण एक बुढ़िया की 3 बहुएं बनी कुतिया? दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है। जब एक बूढ़ी औरत की बहुएं खुद के द्वारा किए गए पाप के कारण कुतिया बन गई थी। जब तुलसी पत्र का अपमान करने के कारण भगवान श्री विष्णु ने 3 स्त्रियों को बना दिया कुतिया, फिर उन्होंने किया एक ऐसा उपाय जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली। इसीलिए कभी भी तुलसी के पत्ते का अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें अथवा हमारे चैनल पर जाकर पूरा वीडियो जरूर देखें। ये कहानी बहु ही ज्ञानवर्धक है। हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही रोचक कथाएं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, नरक जाने का असली हकदार कौन होता है? एक बार की बात है, 5 लोगों की एक साथ मृत्यु होती है और वे 5 यमलोक में जाते हैं। उन 5 में से एक धंधा करने वाली वेश्या होती है, दूसरा पाखंडी ब्राह्मण होता है, तीसरा चोर होता है, चौथा मासूम लोगों का खून करने वाला राजा का सिपाही होता है और 5वां दान पुण्य करने वाला किसान होता है। ये सभी यमलोक में चर्चा करने लगते हैं। इनमें से वेश्या, पाखंडी ब्राह्मण, चोर और राजा का सिपाही एक दूसरे से कहते हैं, हम चारों भी नरक में जाने वाले हैं। लेकिन 5वां किसान कहता है, भाई मैंने बहुत पुण्य किया है, इसीलिए मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूं। लेकिन जब सभी यमराज के पास जाते हैं तो यमराज उस पुण्यवान किसान को नरक में भेजते हैं और इन चारों को स्वर्ग में। ऐसा क्यों होता है? जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।